आज का वीडियो मैथमेटिक्स का वीडियो है, जिसमें हम लोग सेकेंड मैथ का जो चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। एक पॉइंट P है जिसका निर्देशांक एक्स वाई जेड है। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये हमारा मूल बिंदु है। तो इस पॉइंट P से x पर लंब डाल दीजिए, इससे y पर लंब डाल दीजिए और इसी से कल्पना करना है इससे z पर लंब डाल दें। इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें और z पर लंब डाल दीजिए। ये हमारा लंब है, ये भी हमारा लंब है और ये भी हमारा लंब है। तो x अक्ष पे जो लंब होगा ये हमारा y होगा, तो ये इतना y है। y अक्ष पे जो लंब होगा ये हमारा, ये x है तो ये x रहा और इसी प्रकार से ये हमारा z रहा। तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर से व्यक्त करते हैं और इसे लिखते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। इसका अगर हमको मापांक लिखना है मॉडुलस, तो ऐसे लिखते हैं r वेक्टर का मॉडुलस या OP वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप इतना समझते हैं तो अब हम 3D की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो 3D में पढ़ना है हमको, वो है दिक्कोज्याएं। इंग्लिश में इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। फिर उसी प्रकार से हम एक एक्स अक्ष बनाएंगे। ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा जेड अक्ष। एक पॉइंट P है जिसको मूल बिंदु r वेक्टर द्वारा मिला रहा है और इस पॉइंट का निर्देशांक है x, y और z। तो ये जो वेक्टर है OP, ये x से मान लेते हैं अल्फा कोण बनाता है, y से मान लेते हैं बीटा कोण बनाता है और z से मान लेते हैं गामा कोण बनाता है। तो अल्फा, बीटा एंड गामा को हम दिक कोण, डायरेक्शन एंगल कहते हैं। तथा 3D में जो हमको पढ़ना है, इसमें अगर इस एंगल में कॉस लगा दें, जैसे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा, तब इसको हम इस वेक्टर OP की दिक्कोज्याएं कहते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा वेक्टर OP की दिक्कोज्याएं हैं। हमने अब P से X पे एक लंब खींच दिया है, तो त्रिभुज OP यहाँ Q मान लेते हैं। तो त्रिभुज OPQ में त्रिभुज OP
क्यू में देखें, कॉस अल्फ़ा के लिए हमारा आधार हो जाएगा और ये जो आर वेक्टर है हमारा ये कर्ण हो जाएगा ओपी। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू लिखेंगे ओ क्यू बाय ओ पी। अब ओ पी को ओ क्यू को देखिए, ओ क्यू हमारा एक्स है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। तो cos अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं x, OP को तो हमने r माना हुआ है तो ये हो गया x बाय आर। इसी प्रकार से अगर बीटा में आएंगे तो cos बीटा इक्वल टू लिखेंगे, cos बीटा के लिए ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण होगा। cos बीटा बराबर लिखेंगे हम पी क्यू आर है, इसको हम एस मान लेते हैं यहाँ। तो ओ आर बाय ओ पी, ओ आर हमारा y है तो y बाय आर हो जाएगा cos बीटा बराबर। इसी प्रकार से cos गामा के लिए लिखेंगे z बाय आर। तो आप देख सकते हैं कि सब के हर में बराबर है और वो कर्ण है ये हमारा r। इसको हम L से सूचित करते हैं, इसको M से सूचित करते हैं और इसको N से सूचित करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा cos अल्फ़ा बराबर L बराबर x बाय आर, cos बीटा बराबर M बराबर y बाय आर और cos गामा बराबर N बराबर z बाय आर। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि L इक्वल टू एक्स बाय आर को और कैसे लिख सकते हैं, तो अभी हमने तुरंत बताया है इसके लिए R होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो L बराबर हम लिख सकते हैं x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। M बराबर होता है y बाय आर, तो इसी को आगे बढ़ा के लिख दीजिए m इक्वल टू वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और n बराबर होता है z बाय आर, तो इसी को आगे बढ़ा के लिख दीजिए n इक्वल टू z बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी निकल गया कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको, जैसे x y z दिया हुआ है, तो मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाला जो सदिश होगा उसका कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से निकालेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब यहाँ नोट में ऐसा देख लीजिए, नोट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर इक्वल टू है x बाय आर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। M स्क्वायर है, M है y बाय आर, तो इसका होल स्क्वायर होगा प्लस N है z बाय आर, तो ये इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे
आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। इसी को आर स्क्वायर कॉमन होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी जस्ट बताए हैं क्योंकि आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ इसको रख दीजिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू नॉट 1 होता है। ये कैसे होता है इसे देख लीजिए। एक्स स्क्वायर, यहां देखिए एक्स बराबर होता है, चूंकि एल बराबर एक्स बाय आर तो एक्स बराबर एल आर होगा, वाई बराबर एम आर होगा और जेड बराबर एन आर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एल आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 होता है तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर आर स्क्वायर होगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 नहीं होता है, बल्कि यह आर स्क्वायर के बल्कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। इन दोनों पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। अब एक प्रश्न देखते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ये मूल बिंदु है। एक वेक्टर है जिसका निर्देशांक है 2, 3 और 5, ये पी पॉइंट है। तो इस वेक्टर का हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए, अभी के थ्योरी में हम x इक्वल टू हो जाएगा 2, y इक्वल टू हो जाएगा 3 और z इक्वल टू होगा 5। तो cos अल्फा इक्वल टू एल इक्वल टू हम अभी निकाले हैं x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये x का मान है 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 2 बाय अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 38। इसी प्रकार से कॉस बीटा बराबर m इक्वल टू हो जाएगा y बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो y हमारा 3 है और ये तो निकाल चुके हैं, अंडर रूट 38 होगा। कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू जेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 बाय अंडर रूट 38। तो इस वेक्टर के लिए हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा L इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 38, M इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 38 और N इक्वल टू 5 बाय अंडर रूट 38। यदि हमको 2 बिंदुओं के स्थिति दिए हो तब उस 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश के डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ये देखना है।
तो मान लेते हैं ये x, ये y और ये z। एक बिंदु ये P है जिसका निर्देशांक है x1, y1, z1। दूसरा बिंदु ये Q है जिसका निर्देशांक है x2, y2 और z2। तो ये जो हमारा PQ वेक्टर है, ये PQ वेक्टर, इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो ये देखिए, ये OP वेक्टर, इसको R1 मान लीजिए, ये OQ वेक्टर को R2 मान लीजिए। तो PQ वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से हम जानते हैं, त्रिभुज नियम से, कि R1 प्लस PQ इक्वल टू R2 होगा। तो R2 हमारा हो जाएगा x2 I प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1 I प्लस y1j प्लस z1k। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको माइनस कर देंगे तो x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इक्वल टू j प्लस z2 माइनस z1 इक्वल इंटू k। ये हमारा PQ हुआ। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि ये x के बदले है और ये y के बदले है और ये z के बदले है। तो सदिश PQ की दिक् को जाएं, L बराबर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बाय PQ वेक्टर का मॉडुलस। ये x है और ये हमारा r है, इसको आप r के बराबर समझिए, r वेक्टर के बराबर। तो ये हो जाएगा इस तरह से, L बराबर हो जाएगा m बराबर y2 माइनस y1 बाय PQ वेक्टर, और n बराबर हो जाएगा z2 माइनस z1 बाय PQ वेक्टर का मॉडुलस। अब PQ वेक्टर बराबर क्या होगा? तो PQ वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये इसका स्क्वायर करके तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इक्वल टू x2 माइनस x1 बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से m के लिए लिखा जा सकता है y2 माइनस y1 बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। और n के लिए लिखा जा सकता है z2 माइनस z1 बाय अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब अगर इस पर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो दो बिंदु है जिसके निर्देशांक है, ये मान लीजिए P, इसका निर्देशांक है 2, 3, 5। दूसरा बिंदु है Q, इसका निर्देशांक है 7, 4 और 6। तो PQ को जो मिलाने वाला है सदिश, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है।
तो इसको x1 y1 और z1 मान लीजिए और इसको x2 y2 और z2 मान लीजिए। तो इसका L हो जाएगा, पहले आप PQ निकाल लीजिए। तो PQ इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 4 माइनस y1 है 3 का स्क्वायर प्लस z2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 27। तो अभी हम पढ़े हैं कि इसका जो L होगा वो होगा x2 माइनस x1 बाय अंडर रूट, या फिर ऐसे लिखिए PQ का मॉडुलस। तो x2 माइनस x1 ये है, x2 है 7, x1 है 2, अब बाय इसका मॉडुलस निकला है अंडर रूट 27। m हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये 4 माइनस 3 y2 माइनस y1 बाय PQ मॉडुलस। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बाय अंडर रूट 27 और n इक्वल टू हो जाएगा z2 माइनस z1 बाय PQ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 बाय अंडर रूट 27। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन कोसाइन पे और चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।